और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आप मेरे साथ गुना की। गए अंदर गए क्या? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। घायलों का हाल चाल जानने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। कल जो हृदय विदारक घटना हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और खुद मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम। और हमारी संवाददाता भी यहां पहुंच गई हैं, हरप्रीत कौर रीन यहां पहुंची हुई हैं। हरप्रीत, तस्वीरों में भी दिख रहा है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। सीएम अंदर गए? बिल्कुल, देखिए सीएम पहुंच गए हैं और वो सीधे अंदर हॉस्पिटल में गए हैं और अंदर रवाना हुए वो भैया। देखा जा सकता है तस्वीरों में कि अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और सीधे वो घायलों से मुलाकात करने गए हैं। पहले वो घायलों से मिलेंगे और उसके बाद वो मृतकों के परिजनों से बातचीत करेंगे। ये बिल्कुल देखिए, हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जहां सीएम पहुंचे हुए हैं घायलों का हाल चाल जानने के लिए। ये वही जिला हॉस्पिटल है जहां पर घायलों को एडमिट कराया गया है जो कल भीषण हादसे के परमिशन है सर, परमिशन है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं। संवाददाता हरप्रीत कौर रीन यहां पहुंची हुई हैं और यहीं पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं घायलों का हाल चाल जानने के लिए। भैया खिड़की फूट जाएगी यार। तकरीबन इस पूरे घटनाक्रम में 16 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 13 लोगों की जान गई है और 9 लोगों के बारे में फिलहाल किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और देखिए, ये घायलों का हाल चाल जानने के लिए खुद आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं IBC 24 पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुना के जिला हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं और घायलों की स्थिति के बारे में उनसे उनका हाल चाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये डाल दो, ब्रेक कर दूं। ये VIP मूवमेंट के चलते अव्यवस्था, ब्रेक कर दूं। ये वाली खबर ब्रेक कर दूं। हरप्रीत, क्या अभी सीएम डॉक्टर मोहन यादव घायलों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं? कहां पर हैं अभी वो? आगे जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं गुना चिकित्सालय में और वो लगातार जो घायल हैं जिनकी संख्या करीबन 16 है उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उस वार्ड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और घायलों से वो पूरी जानकारी ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं और इसके साथ ही अब यहाँ पर मुलाकात के बाद वो बाहर जाएंगे और उन लोगों से वो मुलाकात करेंगे गुमशुदा जो है इस बस हादसे में, उनके परिजनों से वो मिलेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री वार्ड में अंदर मौजूद हैं गुना जिला चिकित्सालय के और वो उन घायलों से यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना देते हुए, ढांढस बंधाते हुए वो नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उन्हें इस बात का भी आश्वासन दिया जा रहा है कि उनके इलाज में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, बेहतर से बेहतर इलाज उनका करवाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो चुक सके। इसके साथ ही अब इनसे मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री बाहर जाएंगे। बाहर एक टेंट लगाया है प्रशासन ने, वहां पर उन लोगों जो जिनकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, गुमशुदा लोग हैं ऐसे, और ऐसे गुमशुदा जो लोग हैं इन्हें
यहाँ पर। तो इसके साथ ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अंदर फिलहाल मुलाकात करते हुए परिजनों से और जो घायल हैं उनसे बात करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद जैसा कि जो गुमशुदा लोग यहाँ पे बताए जा रहे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, उसके बाद वो उन लोगों से मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल तो बिल्कुल हरप्रीत कौर रीन लगातार आपको जानकारी दे रही हैं, चूंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त घायलों की स्थिति के बारे में जान रहे हैं उनके परिजनों से, और ये पूछ रहे हैं कि वो हादसा हुआ कैसे, कहाँ गलती हुई, कहाँ चूक हुई। और जो डॉक्टर्स हैं उन्हें कह रहे हैं कि आप इन सभी का उचित से उचित, बेहतर से बेहतर आप इलाज कीजिए। मध्य प्रदेश के गुना में बुधवार को डंपर के टक्कर के बाद यात्री बस में आग लग गई थी, ये आपको भली भांति पता है। और इस हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए थे, 11 शव बस के अंदर जबकि 2 गेट के पास मिले थे। प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। करीब 16 लोग झुलस गए चूंकि उसके बाद बस में आग लग गई थी। इन सभी को जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। गुना जिला अस्पताल में सबों का पोस्टमार्टम भी शुरू हो गया है। डॉक्टर ध्रुव कुशवाहा, डॉक्टर सुनील दांगी, डॉक्टर सतीश सिनोरिया और डॉक्टर महेंद्र सिंह किरार और डॉक्टर कमल सिंह मीणा का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुना के जिला हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। यहां वो अभी घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। यह हादसा तकरीबन बुधवार रात करीब 8:30 बजे हुआ। बस गुना से अरोन की ओर जा रही थी, तभी सामने से आ रहे एक डंपर से बस की टक्कर हो जाती है। टक्कर लगते ही बस पलट गई और उसमें आग लग गई थी। और थोड़ी देर पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस हादसे के बारे में क्या कहा था वो सुनना बहुत जरूरी है। गुना की घटना बड़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आई थी, रात को मैंने कलेक्टर एसपी सबसे बात भी की थी और अभी मैं स्वयं जा रहा हूं। और जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो पाए। और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बस का अगर परमिट नहीं है तो बस कैसे चल रही थी, या जहां से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जहाँ भी हो, इसके संबंध में क्या कर सकते हैं। और जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही, और भविष्य में ना हो इसके प्रबंध भी करेगा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये कह रहे थे, घटना का जिम्मेदार जो भी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी इस मामले का गुनाहगार होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक बस का रजिस्ट्रेशन और बीमा नहीं था। पहली लापरवाही। फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुका था, यानी बस चलने लायक नहीं थी। घायल यात्रियों के बयान के आधार पर बस मालिक भानु प्रताप सिकरवार, ड्राइवर और डंपर चालक के खिलाफ एफआईआर की गई है। जो परिजनों जो चश्मदीद है, ये तस्वीरें आप देखिए। ये सबसे पहले आपको हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव इस बस हादसे में जो घायल हैं उनसे यहां मिलने के लिए पहुंचे हैं। सीएम पहुंचे तो यहां पर एक घायल महिला बिलख बिलख कर रोने लगी। सीएम ने
उन्हें चुप कराया। हरप्रीत यहाँ लगातार मौजूद है। हॉस्पिटल के अंदर की ये तस्वीरें आप सबसे पहले IBC 24 के ज़रिए देख पा रहे हैं। देखिए, बाकायदा डॉक्टर से CM पूछ रहे हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं कि आप इनका इलाज कैसे कर रहे हैं। एक एक जानकारी ले रहे हैं बारीकी से। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे, डॉक्टर से, सभी से जानकारी ले रहे हैं। हरप्रीत यहीं पर मौजूद है। जैसे ही उनके पास कोई जानकारी होगी वो आपको तुरंत बताएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें परिजनों से भी मिल रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि अगर कहीं कोई गलती हो रही है, चूक हो रही हो तो आप हमें उससे अवगत कराइए, क्योंकि इनके इलाज की जिम्मेदारी हमारी है। जो इस हादसे में घायल हुए हैं, एक एक करके जितने भी घायल हैं उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। परिजन भी मौजूद हैं। देखिए, परिजनों, घायल से भी बातचीत कर रहे हैं, परिजनों से भी बातचीत कर रहे हैं और उनकी हालत अभी कैसी है, स्थिति कैसी है, इलाज सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक एक जानकारी वो ले रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी तो ये घायलों से लगातार मिल रहे हैं वो, और हरप्रीत कौर रीन लगातार मौजूद है। हरप्रीत, CM बारी बारी से जितने भी घायल हैं सबसे मुलाकात कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ऐसा वो पूछ रहे हैं कि इलाज यहाँ सही से हो रहा है या नहीं, और यह हादसा कैसे हुआ। क्या आप देख पा रहे हैं? जो भी वहाँ से आप देख रहे हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए आप। बिल्कुल, देखिए, गुना चिकित्सालय का ये वार्ड है जहाँ पर करीबन जो 16 लोग हैं जो घायल हुए हैं वो भर्ती हैं, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक एक करके उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि वो ये जानकारी भी ले रहे हैं कि क्या बस तेज़ रफ्तार थी, क्या ड्राइवर या फिर कंडक्टर शराब के नशे में थे, क्या सवारी जो उसमें थी वो घटना के दौरान उन्होंने से गाड़ी स्लो चलाने के लिए कहा था। इन तमाम बातों की भी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर ले रहे हैं। और देखा जा सकता है कि काफ़ी देर उन्हें हो चुकी है, 20 मिनट से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, और अंदर वो एक एक करके परिजनों से बात कर रहे हैं। उसके बाद वो बाहर आएंगे, गुमशुदा जो लोग हैं उनके परिजनों से बात करेंगे। IBC 24 के पास घायल व्यक्तियों की ये सूची है जिसमें 35 साल का एक युवक घायल है, और इसमें एक सबसे जो छोटी बच्ची है वो भी यहाँ पर घायल बताई जा रही है, जिसकी उम्र यहाँ पे करीबन 9 साल बताई जा रही है। ये बच्ची भी यहाँ पर गुमशुदा है, उसके भी परिजन लगातार उसको ढूंढ रहे हैं। अलीसा नाम है, राघोगढ़ की ये बच्ची है। कल ये अपने परिजनों के साथ इस बस में सवार हुई थी, लेकिन उसके बाद उस बच्ची का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। करीबन 13 ऐसे लोग हैं, इन 13 लोगों के बारे में जानकारी हम यहाँ पर अपने दर्शकों को देना चाहेंगे, जिनके बारे में कुछ भी जानकारी परिजनों को नहीं मिल रही है। वो 13 लोग इस बस में सवार जरूर हुए थे, लेकिन अपने घर तक वो नहीं पहुँचे। जब वो बस में सवार हुए तब उन्होंने अपने परिजनों से बातचीत की, उन्हें बताया, लेकिन जब बस हादसा हुआ उसके बाद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जैसा कि हमने उन परिजनों से भी बात की थी, जिसमें एक पटवारी है मुस्तकीन, वो भी यहाँ पर गुमशुदा है। इसके साथ ही यहाँ पर संगीता नाम की एक 21 साल की युवती है, वो भी यहाँ पर गुमशुदा में है। बलवंत सिंह है, 35 साल के। महेंद्र है, 40 साल के। वीरेंद्र सिंह यादव हैं। इसके साथ ही अर्जुन है, 40 साल के। गणेश 23 साल के। सक्षम सिंह है, 16 साल का ये लड़का है। इनमें से करीबन 3 से 4 ऐसे परिवार हैं जिनका दर्द अभी हमने कुछ देर पहले IBC 24 में दिखाया, जो रो रो कर बेहाल है। उन्हें लग रहा है कि कहीं घायलों में एक झलक उनके उन गुमशुदा लोगों की मिल जाए, उन्हें तसल्ली मिल जाए, लेकिन किसी की भी झलक उन्हें नहीं मिली है। तो 13 लोग जो है वो गुमशुदा बताए जा रहे हैं। और एक अपडेट अपने दर्शकों को और देना चाहेंगे कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये संख्या और यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में करीबन 40 लोग सवार थे। 13 लोगों को गुमशुदा बताया गया है, 13 लोगों की मौत बताई गई है, 16 लोग जो हैं वो अंदर, उनका इलाज जारी है। तो
तो ऐसे में बाकी बचे हुए लोग कहाँ हैं, कहाँ गए, क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में संभावना है कि ये संख्या मृतकों की बढ़ सकती है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। 5 एक्सपर्ट्स की जो टीम है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो यहाँ पर पोस्टमार्टम उनका कर रहे हैं। डीएनए मिलान से पहचान की जाएगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी मौत हुई है और या कहाँ पर हैं। फिलहाल उनकी पहचान देखा जा सकता है कि पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लगी हुई है और इसके साथ ही अंदर जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो लगातार जो परिजन है, घायल हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और अब निकलते हुए डॉक्टर बिल्कुल, फिलहाल ये तस्वीरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हरप्रीत ने कहा, देखिए संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले ये जानकारी मिली थी कि बस में 30 लोग सवार थे, अभी ये जानकारी मिल रही है कि 40 लोग सवार थे। 13 लोगों की इसमें जान गई है, 13 लोग मिसिंग हैं। अभी जो जानकारी मिली 13 लोग मिसिंग हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसमें एक पटवारी भी है और 16 से ज़्यादा लोग घायल हैं। एक एक करके सभी घायलों से उनकी स्थिति के बारे में खुद मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं। उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत ही भीषण हादसा हुआ ये। अभी 13 लोगों के बारे में फिलहाल किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक एक घायलों की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं, उनके परिजनों से भी बात कर रहे हैं और हादसा कैसे हुआ और यहां पर इलाज कैसे चल रहा है उसमें कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है। और ढांढस बंधाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये गुना की जिला अस्पताल है। सीएम के साथ सांसद रोड नागर भी यहां मौजूद हैं। बस डंपर की भीषण टक्कर हुई थी और इस भीषण टक्कर में 13 लोगों की जान गई। जो वहां उस वक्त चश्मदीद थे, जो वो कहानी बता रहे हैं, उसके सुनकर तो कोई भी घबरा जाए। 7 शव एक दूसरे से चिपके हुए मिले थे। हादसे की बीभत्सा इसी से समझा जा सकता है। शव को उठाने में अंग गिर रहे थे। कुल 13 शव मिले बस के अंदर से। जो 9 शव निकाले गए उनमें 7 एक दूसरे से चिपके थे। इनको बाहर निकालने में कर्मचारियों के हाथ पैर कांप रहे थे। शव ऐसे जले कि घर वाले तक भी पहचान नहीं कर पाए। और थोड़ी देर पहले हरप्रीत कौर रीन इस बात को बता भी रही थी कि अब डीएनए टेस्ट के जरिए उनकी पुष्टि की जाएगी। जिला हॉस्पिटल में 16 से ज़्यादा जो घायल हैं एडमिट हैं, जो बस की यात्रा कर रहे थे। और कई ऐसी जानकारियां मिली हैं जो वाकई हैरान करने वाली हैं, जो परिवहन विभाग से मिली हैं। बस का रजिस्ट्रेशन, बीमा नहीं था। फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुका था।
घायल यात्रियों के बयान के आधार पर बस मालिक भानु प्रताप सिकरवार, ड्राइवर और डंपर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में बस और डंपर चालक के नाम का जिक्र नहीं है, केवल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर ही दर्ज किए गए हैं। ये भी गुना बस हादसे के एक जख्मी हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुआवजे का भी ऐलान किया। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सवाल तो यही है कि गुनाह का गुनहगार कौन, तेरा मौत जिम्मेदार कौन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुना पहुंच चुके हैं। बस हादसे का जायजा लेने वो पहुंचे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके परिजनों से बात कर रहे हैं। कल रात बस में जिंदा जलने से 13 लोगों की मौत हुई थी और ये जानकारी आपको सबसे पहले आपके अपने न्यूज़ चैनल IBC24 ने आप तक उपलब्ध कराई थी। IBC24 ने ही सबसे पहले ये बताया कि हादसा कैसे हुआ और रेस्क्यू कब तक हुआ। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव गुना के जिला हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं और एक एक घायलों से बहुत बारीकी से पूछताछ कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात कही कि जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये उन्होंने कहा है। सबसे पहला बयान जब गुना की धरती पर वो पहुंचे तो उन्होंने कहा वो जानते हैं कि ये हादसा किसी न किसी लापरवाही की वजह से हुआ है और इसीलिए हमें इस बुलेटिन में लिखना पड़ा, गुना का गुनहगार कौन, तेरा मौत जिम्मेदार कौन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और यह भी पूछ रहे हैं कि जब उस वक्त हादसा हुआ तो मंजर क्या था। यकीन मानिए बहुत ही बीभत्स दृश्य था उस वक्त का, जो देखने लायक नहीं था और जिसने भी देखा वो सदमे से उभर नहीं पा रहा है। गुना हादसे पर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच के लिए 3 समिति गठित कर दी है। 3 दिन में जांच करके रिपोर्ट सौंपेगी मुख्यमंत्री को। 3 दिन में ही इसको रिपोर्ट सौंपना पड़ेगा, यानी 29, 30, 31 3 दिन का वक्त है और आज अगर उन्होंने दिया है तो आज को भी काउंट करना होगा, यानी 31 को ही रिपोर्ट दे देनी होगी। गुना हादसे पर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच के लिए समिति गठित की है और इस समिति को 3 दिन के भीतर अपनी जांच सौंपनी होगी कि इस हादसे का यानी गुना का गुनहगार कौन होगा। ये 3 दिन के भीतर मुख्यमंत्री को बताना होगा इस समिति को और यह भी बताना होगा कि तेरा मौत जिम्मेदार कौन। और हरप्रीत कौर रीन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे भी मौजूद है। हरप्रीत कौर रीन, क्या अभी भी जिला हॉस्पिटल के भीतर सीएम मौजूद हैं? और एक खबर यह भी है, उन्होंने जैसा कि तुरंत एक समिति गठित की है और कहा है कि 3 दिन के भीतर आप रिपोर्ट दीजिए। हरप्रीत,
लोगों की जो नाराजगी है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा सामने आ रही है। और सीएम यहाँ पर पहुंचे, लेकिन कुछ देर बिताने के बाद वो यहाँ से लोगों से, परिजनों से मुलाकात के बाद वो यहाँ से निकल चुके हैं। और नाराजगी जो है वो लोगों के सामने आ रही, वो कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा आश्वासन या पुख्ता कोई ऐसा काम यहाँ पे होने के प्रमाण सबूत नहीं मिले कि हमारी जो गुमशुदा है वो कहाँ है, उनकी खोज के लिए पुलिस क्या कर रही है, या जो डेड बॉडीज यहाँ पर है वो किसकी है, ये हमें कब तक इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तमाम चीजें हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सीएम ने एक जांच कमेटी बनाई है और ये जांच कमेटी अब यहाँ पर जांच करेगी कि आखिर पूरी घटना के पीछे वजह क्या थी। 3 दिन में जांच कर रिपोर्ट देने की यहाँ पर बात कही गई है। और इस पूरे हादसे पर मुख्यमंत्री ने इसे बड़ी गंभीरता से लेते हुए साफ कर दिया है कि जो जिम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लोग हादसे नाराज हैं, वो यही गुहार मुख्यमंत्री से लगा रहे हैं। हालांकि ये नाराजगी लोगों की ये भी देखने में आई है कि जिस तरह एक के बाद एक हादसे होते हैं, सरकार आदेश देती है, जांच होती है, लेकिन उस जांच के बाद ज्यादा कुछ कार्रवाई अधिकारियों पर नहीं होती, कर्मचारियों पर, दोषी कर्मचारियों पर नहीं होती, और उसके बाद फिर से ऐसे हादसे होते हैं और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन देखा जाए तो कोई बड़ी कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई। यही वजह की लापरवाही होती है और लोग की जान जाती है। फिलहाल लोग यहाँ पे बहुत बेहद नाराज हैं। अब वो यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो ताकि आगे से ऐसे हादसे ना हो। जी बिल्कुल, कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि खुद सीएम ने भी इस बात का जिक्र किया है अपने, और ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल उन्होंने चिताया है। और दूसरी बात, एक समिति का गठन भी किया गया। इस समिति में कौन कौन है, कुछ जानकारी हुई? हरप्रीत कौर। जी बिल्कुल, देखिए इस समिति में अपर जिला दंडाधिकारी गुना के मुकेश कुमार शर्मा है, इसके साथ ही अनुविभागीय दंड अधिकारी अनुभाग के ही दिनेश टांबले हैं, अरुण कुमार सिंह है संभागीय उप परिवहन आयुक्त और प्राण सिंह राय है सहायक यंत्री विद्युत सुरक्षा गुना। ये 4 लोगों की, 4 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के जो आदेश हैं वो खुद मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ तस्वीर कर दी है कि इस पूरे मामले को मैं गंभीरता से देख रहा हूं और जिम्मेदार जो भी हैं, जो भी दोषी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन भले ही सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। कुछ देर पहले वो जिला चिकित्सालय गुना से मरीजों को देखने के बाद, मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद रवाना हो गए हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा खासा यहाँ फूटता नजर आ रहा है। लोगों की जो भीड़ है वो चिल्लाती हुई नजर आ रही है कि आखिर हमारे परिजन चले गए हमें छोड़ के, इस पूरी घटना में जो जिम्मेदार हैं उन पे क्या से सस्पेंड किया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए, और जो गुमशुदा है उनकी तलाश के लिए क्या आश्वासन सीएम ने दिया है या पुलिस क्या कर रही है, इसके बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। हालांकि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, भारी पुलिस बल यहाँ पे लगाया गया था, परिजन मिलना चाह रहे थे मुख्यमंत्री से, उन्हें बहुत देर तक यहाँ मिलने नहीं दिया गया। वो नाराजगी भी उनकी फूटकर सामने आई है और सिर्फ एक ही आवाज लोगों की यहाँ पर निकल रही है। वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो। लेकिन बड़ा मार्मिक माहौल है यहाँ पर, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि घायल है वो इलाजरत है, जिनकी मौत हो चुकी है, पोस्टमार्टम हो रहा है उनका, लेकिन ऐसे परिजन जो लापता हो गए हैं उनके रिश्तेदार उन्हें तलाश रहे हैं। किसी के हाथ में मोबाइल का टुकड़ा है, किसी के हाथ में कपड़ों का एक टुकड़ा है, किसी के हाथ में चश्मे का फ्रेम है, और अपनों को वो इसी उम्मीद में ढूंढ रहे हैं कि शायद किसी हॉस्पिटल के इस वार्ड में वो इलाज कराते मिल जाए। लेकिन फिलहाल जैसा कि पहले भी कहा कि घायलों की संख्या भले ही 16 है, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। 13 यहाँ पर मृतक प्रशासन ने बताए हैं, लेकिन उनकी संख्या बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि घायलों की माने तो बस में 35 से 40 लोग सवार थे। ऐसे में अगर 13 लोगों की मौत हुई है, 16 लोग अगर घायल हैं, तो बाकी लोग कहाँ हैं, इसके लिए यहाँ पर अब जांच की जा रही है। तो फिलहाल लोग नाराज हैं। 29 लोगों की जानकारी यहाँ पर है, लेकिन 40 लोग अगर बस में थे तो 11 मिसिंग और कहाँ पर है, यानी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन को भी निर्देश आदेश मिल चुके हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने परिजनों को इस घटना में गंवा दिया है दूसरों के कारण, जिम्मेदार जो दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके कारण वो परिजन उनके कैसे लौटेंगे, वो दुख उनका कैसे कम होगा, ये कह पाना मुश्किल है। जी
जाहिर सी बात है, जो उन पर बीत रही है वो हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं। हरप्रीत कौर रीन ने कहा कि इस बस में कुल 40 लोग सवार थे और 29 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन अभी भी 11 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो मिसिंग हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं। उनके परिजन बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बात की जानकारी हो कि उनके घर वाले कहाँ हैं। 11 लोगों के बारे में फिलहाल किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि बस खटारा थी।